नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोलती किताबों पर। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प किताब के बारे में बताएंगे जिसका नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। मैं आपके लिए लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स का विस्तृत अध्यायवार सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें पुस्तक के प्रत्येक अध्याय की मुख्य बातें, उदाहरण और सीख को गहराई से समझाया गया है। लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। लेखक गौर गोपाल दास। भूमिका इंट्रोडक्शन। गौर गोपाल दास जी इस पुस्तक की शुरुआत अपने एक मित्र हैरी के साथ कार में सफ़र के दौरान हुई बातचीत से करते हैं। ये चर्चा उनके जीवन की दिशा, संघर्षों और संतुलन की खोज के बारे में है। इसी बातचीत के दौरान गौर गोपाल दास जीवन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों के बारे में बताते हैं। 1. व्यक्तिगत जीवन पर्सनल लाइफ। 2. रिश्ते रिलेशनशिप्स। 3. कार्यस्थल वर्क प्लेस। 4. समाज में योगदान कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। ये पुस्तक इन 4 क्षेत्रों में संतुलन बनाकर खुशहाल और सार्थक जीवन जीने का मार्गदर्शन देती है। अध्याय 1, ट्रैफिक के बीच संतुलन, बैलेंस इन द मिडस्ट ऑफ केओस। गौर गोपाल दास जी अपने मित्र हैरी के साथ ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं। इस दौरान वे बताते हैं कि जिस तरह ट्रैफिक में धैर्य और सही दिशा की जरूरत होती है, उसी तरह जीवन में भी हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। मुख्य बातें। जीवन के 4 स्तंभ, व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, कार्य और समाज में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि इनमें से कोई एक क्षेत्र असंतुलित हो जाए तो पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। उदाहरण। गौर गोपाल दास ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया जो कार्यस्थल पर बेहद सफल था, लेकिन रिश्तों की उपेक्षा के कारण उसके पारिवारिक संबंध टूटने लगे थे। यह उदाहरण दर्शाता है कि सफलता के साथ संतुलन भी आवश्यक है। सीख। सफलता के लिए केवल करियर पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, रिश्ते और समाज में योगदान भी आवश्यक है। मानसिक शांति के लिए संतुलन बनाए रखें। अध्याय 2, आत्मचिंतन का महत्व, द पावर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। गौर गोपाल दास बताते हैं कि आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन हमारे जीवन में दिशा और स्पष्टता लाने के लिए बहुत आवश्यक है। मुख्य बातें। आत्मचिंतन से हमें अपनी कमजोरियों और गलतियों का पता चलता है। ये हमें अपनी सोच, आदतों और व्यवहार को सुधारने का अवसर देता है। उदाहरण। गौर गोपाल दास ने एक व्यक्ति की कहानी बताई जो बहुत सफल था, लेकिन हमेशा चिंता में रहता था। आत्मविश्लेषण के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका असली डर विफलता का था। आत्मचिंतन के बाद उसने अपनी सोच बदली और उसका तनाव कम हो गया। सीख। रोज कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालें। अपने जीवन के उद्देश्यों और मूल्यों पर ध्यान दें। अध्याय 3, खुशी का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। गौर गोपाल दास बताते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। ये हमारे भीतर के संतोष और सोच पर निर्भर करती है। मुख्य बातें। खुशी के 2 प्रकार होते हैं। आंतरिक खुशी, इनर हैप्पीनेस, जो हमारी सोच और संतुलन से उत्पन्न होती है। बाहरी खुशी, एक्सटर्नल हैप्पीनेस, जो भौतिक वस्तुओं, पैसे या प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है। उदाहरण। एक व्यक्ति जिसने बहुत पैसा कमाया लेकिन फिर भी दुखी था। बाद में उसे समझ आया कि असली खुशी समाज में योगदान देने और अपने परिवार के साथ समय बिताने में थी। सीख। जीवन में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की आदत डालें। अध्याय 4, रिश्तों की कला, द आर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए संवाद, कम्युनिकेशन, सहानुभूति, एम्पैथी और आदर, रिस्पेक्ट बहुत आवश्यक हैं। मुख्य बातें। रिश्तों में सफल होने के लिए इन 4 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सुनना, लिसनिंग, ध्यान से सुनने की आदत बनाएं। समझना, अंडरस्टैंडिंग, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। सम्मान, रिस्पेक्ट, हर व्यक्ति की भावनाओं को महत्व दें। समय देना, टाइम, रिश्तों को समय देना बेहद जरूरी है। उदाहरण। एक दंपत्ति के रिश्ते में तनाव बढ़ रहा था। जब उन्होंने एक दूसरे को ध्यान से सुनना शुरू किया तो उनकी समस्याएं सुलझने लगीं। सीख। रिश्तों में संवाद को प्राथमिकता दें। अपने प्रियजनों को समय दें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। अध्याय 5, कार्यस्थल में संतुलन, बैलेंसिंग सक्सेस एंड सैटिस्फैक्शन।
गौर गोपाल दास बताते हैं कि सफलता और संतोष सैटिस्फैक्शन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मुख्य बातें: केवल पैसे कमाने पर ध्यान देने के बजाय अपने काम में उद्देश्य पर्पस खोजें। कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखें। उदाहरण: एक व्यक्ति बहुत पैसा कमा रहा था लेकिन उसे अपने काम में संतोष नहीं था। जब उसने अपने काम में दूसरों की मदद करना शुरू किया तो उसे मानसिक शांति और संतोष मिला। सीख: अपने काम में उद्देश्य खोजें। सफलता के साथ संतोष को प्राथमिकता दें। अध्याय 6: समाज में योगदान, सर्विंग द वर्ल्ड। गौर गोपाल दास बताते हैं कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं। मुख्य बातें: समाज में योगदान करने के लिए छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। दूसरों की मदद करना मानसिक संतोष और खुशी देता है। उदाहरण: एक व्यक्ति जो खुद आर्थिक संकट में था, फिर भी उसने अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए समय निकाला। इससे उसे आंतरिक खुशी और संतोष मिला। सीख: जरूरतमंदों की मदद करें। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अध्याय 7: आध्यात्मिकता का महत्व, द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। गौर गोपाल दास बताते हैं कि आध्यात्मिकता हमें आंतरिक शांति और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देती है। मुख्य बातें: ध्यान, मेडिटेशन और प्रार्थना, प्रेयर, मानसिक शांति के लिए बहुत उपयोगी हैं। अध्यात्म हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। उदाहरण: गौर गोपाल दास ने ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। सीख: रोज 5-10 मिनट ध्यान का अभ्यास करें। आध्यात्मिकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। गौर गोपाल दास इस पुस्तक के अंत में बताते हैं कि खुशहाल जीवन का रहस्य संतुलन में है। जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, कार्यस्थल और समाज में योगदान को बराबर महत्व देते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन की यात्रा में कभी भी संतुलन खोने नहीं देना चाहिए। जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाएं और चारों क्षेत्रों, व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, कार्य और समाज में योगदान में संतुलन बनाए रखें, तो हम एक खुशहाल, सफल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। करने योग्य कार्य, एक्शन प्लान। 1. हर दिन आत्मचिंतन करें, क्या मैं अपने जीवन में संतुलन बनाए रख पा रहा हूँ। 2. कृतज्ञता की आदत डालें, हर दिन 3 चीजों के लिए आभार प्रकट करें। 3. रिश्तों में संवाद सुधारें, परिवार और दोस्तों को समय दें। 4. काम में उद्देश्य खोजें, अपने कार्य को समाज के लिए उपयोगी बनाएं। 5. समाज में योगदान करें, छोटे छोटे कार्यों से दूसरों की मदद करें। 6. आध्यात्मिकता अपनाएं, ध्यान और आत्मचिंतन को जीवन का हिस्सा बनाएं। निष्कर्ष का सार: इस पुस्तक का संदेश यह है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संतुलन में है। जब हम जीवन के चारों स्तंभों पर ध्यान देते हैं, तो हम न सिर्फ खुद खुश रहते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। अपने जीवन को एक उद्देश्य दें, रिश्तों को संजोएं, काम में संतोष खोजें और समाज की सेवा करें। यही जीवन का सबसे अद्भुत रहस्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक सामग्री देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल बोलती किताबें को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए बोलती किताबें।